बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहां में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दो बातें बताऊंगा जो बिल्कुल हकीकत पर मबनी हैं, और वो बातें बताने के बाद आपको आखिर में मैं एक छोटा सा मैसेज दूंगा। आपने कोशिश ये करनी है कि अपनी ज़िंदगी में वो काम ज़रूर करना है। ये दोनों वाक़यात बिल्कुल हकीकत पर मबनी हैं। पहला वाक़या तो कुछ इस तरह से है कि मोहल्ले में एक शादी होती है जिस पर मशहूर व मारूफ डांसर्स डांस करने आते हैं और मोहल्ले के लोग उन पर पैसा बारिश की तरह बहा देते हैं। पैसा चुनने वाले चार मुलाजिम उनके दोनों हाथों के साथ पैसे को चुन रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद पैसे की जो बारिश है वो रुक नहीं रही होती। ये तो है पहला वाक़या। दूसरा वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक दिहाड़ीदार मज़दूर सुबह सवेरे अल्लाह को याद करके अपनी दिहाड़ी के चक्कर में घर से निकलता है। सारा दिन ज़लीलो ख्वार होने के बाद आखिरकार उसको दिहाड़ी नहीं मिलती और वो खाली हाथ घर वापस आता है। घर में बच्चे भूख से रो रहे होते हैं और इस इंतज़ार में होते हैं कि वालिद साहब कब आएंगे और वो सब पेट भर कर खाना खाएंगे और फिर सो जाएंगे। मायूसी के साथ वालिद घर आता है और खाली हाथ आता है। बच्चे देखते हैं कि वालिद के हाथ में खाने के लिए कुछ नहीं है, तो वो भूखे ही सो जाते हैं। अगले दिन फिर दिहाड़ीदार मज़दूर जब अपने काम के सिलसिले में घर से निकलता है, सारा दिन काम ढूंढता है मगर उसे कोई काम नहीं मिलता। जब वो शाम को अपने घर जाने लगता है तो उसकी आंखों के आगे उसे अपने बच्चों के चेहरे नज़र आते हैं जो भूख और प्यास से रो रहे होते हैं। तो उसका बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि आज वो खाली हाथ घर जाए। उसकी यही कोशिश होती है कि आज वो किसी न किसी तरह घर कुछ न कुछ खाने के लिए लेकर जाएगा। तो वो मोहल्ले के कुछ बड़े लोगों के पास जाता है कि उसकी कुछ मदद की जाए, उसको कुछ उधार दिया जाए। लेकिन जो बड़े बड़े मोहल्ले के मालदार लोग होते हैं वो ये कहकर उसे कुछ नहीं देते कि ये ड्रामे कर रहा है, झूठ बोल रहा है और लिहाजा ये हट्टा कट्टा है, ये कोई काम नहीं करता। जब उधर से बातें सुनने को मिलती हैं तो वो दो चार दुकानदारों के पास भी जाता है। उनसे कहता है कि मुझे उधार में कुछ चीज़ें दे दो ताकि मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूं। दुकानदार भी उसको धुतकार देते हैं और वहाँ से भी उसे कुछ नहीं मिलता। तो वो बेचारा थक हार कर तंग आकर जब घर को पहुँचता है, उसके बच्चे उसी तरीके से बाप का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि बाप कुछ खाने के लिए लाएगा, हम लोग सब खाएंगे और फिर सो जाएंगे। वालिद जब खाली हाथ घर लौटता है तो भूख से उसका, उसकी बीवी का और उसके बच्चों का बुरा हाल होता है। वो ये फ़ैसला करते हैं कि हम इस भूख और मुफलिसी से हमेशा के लिए जान छुड़वा लेते हैं। वो चारों खुदकुशी कर लेते हैं और नहर में कूद जाते हैं। ये 6 लोग खुदकुशी जिन्होंने की, इनके कातिल कौन हैं? इनके कातिल यकीनन मैं और आप लोग ही हैं, जिनको अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह इतना दिया है कि वो ख़ुद भी खाएं और आसपास के जो गरीब हैं कम अज़ कम उन्हें भी खाना खिला सकें। अगर आपके आसपास कोई ऐसा गरीब बंदा है, मैं नहीं कहता कि उसको कोई आप नकदी दें या और किसी तरीके से आप उसकी हेल्प करें। आप और अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम अज़ कम किसी भूखे को खाना ज़रूर खिलाएं। मेरी ये कोशिश है कि 2022 के शुरू में मैं आप सबको यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप सब की और मेरी भी यही कोशिश होनी चाहिए कि कोई भी शख्स खाली पेट ना सोए। अंदाज़े बयां तल्ख ज़रूर है मगर शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। वस्सलाम। मंसूर शहजाद, दुआओं का तालिब। अल्लाह हाफिज़।